हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के पहला पार्ट केमिस्ट्री का, है ना। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहले पार्ट की बात कर रहे थे, रासायनिक समीकरण व अभिक्रिया, जिसमें आज अपन अंतिम रूप से पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ और पिछले सत्रों में पूछे गए प्रश्न हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो में इसकी थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं, कुछ नोट में अभिक्रिया लेके लाए हैं जो पेपरों में ऐसी ऐसी पूछी जाती है, जैसे वैसी की वैसी। एक नंबर बात करते हैं अपन कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी कार्बन। कार्बन होता है वो कोयला होता है सी। क्या होता है सी। सी यानी कार्बन। कार्बन क्या होता है कोयला ही होता है। दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट में अपन चले तो आप देखोगे क्या जल का निर्माण। जल का निर्माण यानी हाइड्रोजन। बात करें किसकी कि हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया करवाएं O2 के साथ। किसके साथ करवाएं साथियों O2 के साथ करवाएं, तो क्या बनता है हमारे पास H2O बनता है। ठीक है, संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे इसको, और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से गुणा योग करवाते हैं ना, हाइड्रोजन का क्या करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ योग करवाते हैं, तो क्या बनता है 2H2O बनता है, जल बनता है। क्या बनता है जल बनता है। फिर बात करते हैं आगे। आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। क्या है साथियों पॉइंट नंबर 3, गंधक का दहन। गंधक यानी सल्फर। सल्फर होता है उसमें अपन गंधक की तरह क्या आती है गंध आती है। ठीक है, तो सल्फर सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन। दहन का मतलब याद रखना, किसी भी यौगिक का दहन करवाते हैं तो याद रखना वो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाना ही कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं गंधक। गंधक यानी सल्फर। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, हमारी क्लास आपको शानदार लगे अच्छे लगे तो आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितने अधिक हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे। अभी आपके लिए आने के लिए बाकी है गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, क्योंकि अभी आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो हम गणित की महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 4 अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है, बुझे हुए चूने का निर्माण, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या करते हैं जल डालते हैं। क्या डालते हैं जल डालते हैं, तो क्या बनता है CO। ठीक है, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, OH की होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं साथियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ग्रेफाइट का दहन। ग्रेफाइट यानी कोयले की दहन की जो अभिक्रिया होती है वही होती है, लेकिन इसमें क्या होती है कि हमारी कुछ मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है या निकलती है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है निकासन होता है, बाहर निकलती है साथियों। जैसे अपन बात करें ग्रेफाइट के दहन, तो कार्बन कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर बनती है, यानी कि निकासित होती है, और साथ में 14.0 केल्विन ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है ऊर्जा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया को अपन संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि 2 अणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रही है और साथ में ऊर्जा का निकासित हो रही है, तो संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हाइड्रोजन का दहन साथियों। क्या पूछा जा सकता है हाइड्रोजन का दहन। हाइड्रोजन का दहन मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्या बनता है जल प्राप्त होता है H2O। क्या प्राप्त होता है H2O, जल प्राप्त होता है साथियों। ठीक है, और कुछ मात्रा में हमारे पास क्या निकलेगी कैलोरीन गैस निकलेगी। तो कौन उष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी उष्मा निकलेगी। वो कितनी निकलेगी 136.8
किलो केल्विन, ठीक है ना। के का मतलब किलो और CAL का मतलब केल्विन, ठीक है। तो 136.8 किलो केल्विन ऊर्जा का निकासन होगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया होगी। और कौन सी, संयोजन, ठीक है। दो अणु से एक अणु बना, साथ में ऊर्जा निकली, संयोजन उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया कहलाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा सवाल ये, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है साथियों। लोहे की कील का रंग कॉपर के अवक्षेपण के कारण होता है। किसकी वजह से, कॉपर के अवक्षेपण के कारण भूरा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर सल्फेट, क्या होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कील होती है लोहे की, वो होती है एपी, क्या होती है लोहा, क्या होता है एपी आयरन, एपी, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया CuSO4, CuSO4 क्या होता है, कॉपर होता है इस वक्त, क्या होता है कॉपर, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अभिक्रिया करवाते हैं एपी के साथ, तो क्या बनता है FeSO4 बनता है। आयरन सल्फेट बनता है, क्या बनता है आयरन सल्फेट बनता है, और कॉपर धातु शुद्ध अवस्था में निकलती है। तो याद रखना कि कॉपर सल्फेट को, है ना, कॉपर सल्फेट, इसकी अभिक्रिया आयरन के साथ करवाते हैं, तो आयरन सल्फेट प्लस क्या बनेगा, कॉपर धातु निकलेगी। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है, शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए। प्राकृतिक गैस का अध्ययन करने पर क्या प्राप्त होता है, याद रखना प्राकृतिक गैस आप नहीं पढ़े हो तो याद रखना क्या होती है हमारी, मेथेन, CH4, ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 होती है, ये हमारी प्राकृतिक गैस होती है। इसके अध्ययन की बात करें तो इसके अध्ययन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल निकलेगा, और ऊर्जा प्रवाहित होगी, यानी बाहर निकासित होगी ऊर्जा क्या। फिर बात करते हैं जंग क्या है, इसका सूत्र लिखिए, मुख्यतः, ठीक है। बात करते हैं मुख्यतः जंग, मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रेट आयन थर्ड ऑक्साइड होता है, ठीक है। हाइड्रेट आयन थर्ड ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड XH2, एक्स का मतलब कि यहाँ पर एक्स की जगह संख्या जल की कुछ भी आ सकती है, 20 जल के अणु आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, XH2, ये हमारे पास क्या होता है, जंग का सूत्र होता है। और हमारे पास जंग क्या होता है, हाइड्रेट आयन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये सवाल, ठीक है, शानदार, ठीक है। कॉपर, ये सवाल हमारा 2015 में आया हुआ है, मैंने कहा था पिछले सत्रों में पूछे गए सवाल लेके आएंगे, ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है। कैसे आया था, देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर और जल निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, जल निकलता है, ऐसे नहीं होता, यहाँ जल नहीं हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं साथियों, तो क्या निकलता है, कॉपर प्लस H2O निकलता है, मिसप्रेटिंग है, ठीक है। अभिक्रिया के कारण सहित बताइए कि अपचय पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, ये हमारे पास कुछ है, ठीक है। तो बात करते हैं एक नंबर में उपचायित पदार्थ कि H2 उपचायित पदार्थ है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, यानी योग हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दो नंबर अपन पॉइंट में बात करें, अपचायित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निष्कासित हो रही है, यानी निकल रही है। फिर बात करें थर्ड कि CuO उपचायक पदार्थ है, क्योंकि CuO में हाइड्रोजन के अपचयन हेतु वो आवश्यक ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन के उपचयन के लिए दी जा रही है। फिर बात करें 4 नंबर अपचायक पदार्थ, तो H2 अपचायक पदार्थ है, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के निष्कासन के लिए उत्तरदायी है, कि हाइड्रोजन क्या कॉपर ऑक्साइड के निष्कासन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो ये 2015 में प्रश्न आया हुआ है। इस प्रकार से हमारा अपचायित उपचायित पदार्थों से प्रश्न बनते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 5 नंबर, ठीक है। शानदार प्रश्न है, याद रखना प्रश्न हमारा 2015 में पूछा गया, और जब भी पूछा गया था 3 नंबरों में पूछा गया, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया, इसका मतलब इस साल पूछने की चांस बन रही है 2025 के लिए इम्पोर्टेंट, 2025 के लिए बन रहा है इम्पोर्टेंट, बन रहा है, हो सकता है इस साल आपके 3 नंबरों में ये क्वेश्चन बने।
जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर एक्स गैस बनती है। एक्स गैस का नाम दीजिए 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 3 नंबर पॉइंट एक्स गैस की पहचान कीजिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले समीकरण बनाना है। इसमें क्या बनाना है? समीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक की अभिक्रिया Zn, ठीक है, Zn की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? ठीक है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? ZnSO4 बनता है। प्लस क्या निकलती है हमारे साथ? हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रीटिंग है, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा होगा नहीं अन वाला पोर्शन। ठीक है, तो गैस कौन सी निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। समीकरण होगी ZnH2SO4। ठीक है, जिंक धातु होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 फॉर्मूला होता है इसका। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस है निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस है निकलेगी। फिर आप 3 नंबर पॉइंट में एक्स गैस की पहचान। जब जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाता है ना, कि किसी हाइड्रोजन गैस है ना, कि हाइड्रोजन गैस है, उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाया जाता है तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए हमें पता चलता है कि ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है गैस है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, निम्न अभिकारकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखो। याद रखना 2023 में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हमारे चौथे पार्ट में बनता है और पहले पार्ट में भी बनता है। 1 नंबर सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएं एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएं। दूसरा हमारे पास 443 कैलोरी पर सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएं। बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है हमारे पास? सी, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है साथियों। क्या है हमारे पास? ये लिखा हुआ है ना एथेनॉल, ये एथेनॉल का सूत्र गलत है। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3, ठीक है, CH3CH2OH। एथेनॉल का सूत्र ये होता है कि CH3, ठीक है, CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र होता है जो हमारे यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो रखा है। ठीक है, CH3CH2OH एथेनॉल होता है। इसमें सोडियम, इसके कितने अणु लेते हैं? 2 अणु, और सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? कि CH3CH2ONA एक लवण बनता है और क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एथेनॉल के साथ सोडियम की अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया, कौन सी गैस है ना, कौन सी गैस से निकासित होती है? तो आपको क्या? हाइड्रोजन गैस का निकासन होता है। फिर बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पर है ना, ये सूत्र राइट है एथेनॉल का, CH3CH2OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या करवाई जाती है? H2SO4 की उपस्थिति में 400 केल्विन के साथ हमारी अभिक्रिया इस तापमान पर करवाई जाती है तो क्या बनता है हमारे पास? CH डबल बॉन्ड CH2 और जल निकासित होता है कि CH, ठीक है, डबल बंद CH2। एक बार ऐसे ही याद करना, अपन चौथा पार्ट पढ़ेंगे तो इन डबली बंद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे ये चौथे पार्ट का प्रश्न है हमारा, लेकिन अपन 2023 में है आया हुआ तो अपन लेके आए हैं। शानदार प्रश्न है, हो सकता है आपको ऐसे प्रश्न मिले पेपर में। फिर चले आगे क्वेश्चन नंबर लिए। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नाम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो निर्माण होता है। क्या होता है? नहीं तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और नहीं विनाश होता है। यही द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 2023 में आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या है? 2023 में आया हुआ है। चांदी पर जो काली परत चढ़ती है वातावरण में उसे क्या कहते हैं? क्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है। ठीक है, तो क्या बनता है? उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है 2017 में कि मैग्नीशियम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं Mg। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है O2 के साथ साथियों। तो क्या बनता है?
दो लेना पड़ते हैं मैग्नीशियम अणु, ठीक है। तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा साथियों। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमारे समीकरण में होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होगा? सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है ये क्वेश्चन, आपको सामने दिखाई देगा। 2023 में फिर से पूछा गया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, हो सकता है अब और पूछे। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और क्या दिया जाता है? ताप दिया जाता है। तो कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। कॉपर प्लस क्या होता है? जल। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाली अभिकारक का नाम बताए। तो याद रखना, अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंग लगने के आवश्यक कारकों में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि जंग लगती है वो किन किन कारकों की वजह से लगती है, अपन उनकी चर्चा करते हैं। धातु की खुले सतह पर, कि धातु की खुली सतह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, ये तीन कारण है जिसकी वजह से धातु पर क्या लगती है? जंग लगती है साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नज़र आने वाला है। देखिए क्या है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ की विकृतता से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, उसकी अपन बात करते हैं। और दूसरे में अपन बात करें कॉपर ऑक्साइड, दूसरा पॉइंट है कॉपर ऑक्साइड, जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। कॉपर प्लस जल। उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ में उपचयन हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है, ये हमें बताना है। रिडॉक्स अभिक्रिया का क्या एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ए में अपन बात करते हैं वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं या प्रवाहित करते हैं, ठीक है। कोई भी खाद्य पदार्थ है और वो क्या, तेल की मात्रा उसमें अधिक है, वर्षा की मात्रा क्या है? अधिक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे? हाई नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या होगी? गंध आने से बचेगी या लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कि इसमें अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो तो होगा उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? अपचयन। तो हमारा कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन, और उपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कुछ से रेगिस्तान देखने वाले हैं हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला रेगिस्तान अपन बात करें, रेगिस्तान की पूर्ति के लिए सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद खालिस्तान की परत का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की किसकी परत बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है साथियों। 2 नंबर में बात करें शोषण खालिस्तान रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। पहले भी अपन इन चीज़ों की बात कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है ना। थ्योरी जब क्लियर की थी पहले वीडियो में, उस टाइम हमने इन दोनों की बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं लोहे की वस्तु पर जंग उनकी खुली सतह पर खालिस्तान एवं खालिस्तान के कारण लगती है। तो याद रखना, लोहे की खुली सतह उस पर जंग ऑक्सीजन की वजह से नमी की उपस्थिति में लगती है। ऑक्सीजन और नमी है, इनकी वजह से वहाँ पर जंग लगती है। फिर बात करते हैं आगे, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन से बचाने हेतु हम इन्हें खालिस्तान प्रवाहित करते हैं। अभी हमने क्या था? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, N2 प्रवाहित करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं बात मैग्नीशियम वायु में उपस्थिति में जलाने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। आप कहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमारे 5 खालिस्तान थे। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भी पूछे जाते हैं, याद रखना। 6 खालिस्तान आते हैं प्रत्येक पार्ट से, ठीक है। एक एक खालिस्तान हमारे 2-4 पार्टों से मिलेंगे, तो ऐसे खालिस्तान भी आपको याद रखने हैं। इन सब खालिस्तान की चर्चा हमने पहले थ्योरी के रूप में कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि किस गैस का आयतन ज़्यादा होता है। याद रखना, किस गैस का आयतन ज़्यादा होता है? आपको क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या कहोगे? हाइड्रोजन गैस का आयतन कम होता है, ठीक। फिर बात करते हैं किस गैस का आयतन कम होता है? आप कहोगे ऑक्सीजन गैस का आयतन कम होता है, ठीक है। सो ये कुछ प्रश्न हैं जो पिछले सत्रों में पूछे गए हैं, हमने पहले बात कर चुके हैं, तो प्रश्न बता देते हैं।
ये प्रश्न आपको पहले पार्ट में जो रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग लेके आए थे उसमें आपको मिल जाएंगे। सृजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बुझे हुए चूने में जल की सृजन अभिक्रिया लिखो, 2016 में पूछा गया। सृजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, 2015 में पूछे गए है। ये तीनों प्रश्न हमारे पहले हमने भाग में चर्चा कर चुके हैं, तो इनके उत्तर वहाँ आपको मिल जाएंगे, अच्छे से देख लेना। और ये प्रश्न तीनों 2-2 नंबर में आपके पूछे गए इस प्रकार से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पेज में अपन चलते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात कर लेते हैं जो हमारी अभिक्रिया जो होगी उनमें महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे संगमरमर भी कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिंक नाइट्रेट ZnNO3 की होल ट्वाइस। कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AgCl3 Ag मतलब एल्यूमिनियम में Al, ठीक, क्लोराइड L3, ठीक। एल्यूमिनियम के 3 एक अणु के साथ क्लोराइड के 3 अणु क्रिया करते हैं। बेरियम क्लोराइड क्या करते हैं? बेरियम क्लोराइड BaCl2। पोटेशियम सल्फेट क्या करते हैं? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, उनमें काम आने वाले हैं। हमें शाब्दिक शब्द ऐसे मिले तो उनके सूत्र में याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले कुछ और। बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो KBr होता है, KBr। पोटेशियम K से दर्शाते हैं, ब्रोमाइड Br होता है। बेरियम आयोडाइड बेरियम होता है, आयोडाइड I होता है, तो बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है, याद रखना कि BaI2, ठीक है, I2। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक मतलब Zn, ऑक्साइड का मतलब O, जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट तो याद रखना जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कार्बोनेट CO3 होता है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl2, MgCl2। ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण थे सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सत्रों में पूछे गए हैं। और अपन आगे लेके आएंगे तो हम आगे आपके लिए चित्र लेके आने वाले हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण आपके पिछले सत्रों में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे, शानदार लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे साथ कल तक ऐसे यूं ही बने रहे। आपका सहयोग हमारी उन्नति, और आप जितना हमारा सहयोग करेंगे हम आपके लिए उससे भी बेहतर क्लास उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।